Hello students, welcome back again in Guru Mantra Logics on the behalf of Divine Education Institute, and today's topic of the session is manuscript, character draft, proofreading, proofreader and proof correction symbols. And today we'll learn here between the relation between all these topics. So come to the next point. मैनस्क्रिप्ट, करेक्टर ड्राफ्ट, प्रूफ रीडर, दो की मैंने आपको पहले बताई हमारे आज के टॉपिक्स हैं और इसके बाद में सारी जो इसकी खासियतें हैं, जो इनके बीच रिलेशंस हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी चीज़ें आज क्लियर करूँगा यहाँ पर। तो पहला टॉपिक हमारा मैनस्क्रिप्ट। व्हाट इज़ मैनस्क्रिप्ट? एक्चुअली मैनस्क्रिप्ट क्या है? हमारे कोई भी हैंड रिटन मैनुअल पेपर है जिसको हम मैनुअली कोई भी छोटी स्क्रिप्ट या कोई छोटी स्लिप हो सकती है या कोई एक इन प्रॉपर फॉर्मेट में कोई हमारा ड्राफ्ट हो सकता है जो कि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, जो कि रफली प्रिपेयर किया हुआ है। तो मैनस्क्रिप्ट क्या है? हम जैसे नॉर्मली कोई भी स्लिप लिख देते हैं या किसी पेज पर हम कुछ लिख देते हैं तो वो हमारा मैनस्क्रिप्ट है। ज़रूरी नहीं कि हर बार मैनस्क्रिप्ट बहुत रफ हो। मैनस्क्रिप्ट वो ड्राफ्ट भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसको अभी तक करेक्ट नहीं किया गया है, जिसमें कुछ एरर्स निकल सकती हैं, जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस लैंग्वेज की। ठीक है, तो एक बहुत ही नॉर्मल वे में अगर हम कहें तो मैनस्क्रिप्ट क्या है कि हैंड रिटन एक स्क्रिप्ट है, एक स्लिप है, कोई नोट है जिसको लिखा गया है। और इसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, करेक्टर ड्राफ्ट। करेक्टर ड्राफ्ट क्या है? मैनस्क्रिप्ट का अगला स्टेप जो है वो प्रूफ रीडिंग है। फिर प्रूफ करेक्शन सिंबल्स का उसमें रोल है और प्रूफ रीडर का उसमें रोल होता है। और फाइनली हमारा प्रिपेयर होता है करेक्टर ड्राफ्ट। इसको पहले रख दिया किसी वजह से मैंने, तो मैं आपको पहले बता दूं करेक्टर ड्राफ्ट क्या है। जो मैनस्क्रिप्ट जो आपने तैयार की, द मैनस्क्रिप्ट विच ऑलरेडी वॉज रिटन और क्रिएटेड आफ्टर बीइंग प्रूफ रीड बाय प्रूफ रीडर विच हैज़ नो करेक्शन, विच हैज़ नो एरर and going to be print or has been printed, which has no error in this copy, that is called character draft. In very short form, a character draft is a fine or fair copy of the manuscript which has no error. Okay, and next point is proofreading. A proofreading is a process in which a proofreader reads a manuscript to solve out the errors, to solve out the problems. It may be any grammatical mistakes, it may be word mistakes, it may be any punctual mistakes also. So proofreading is done by a well person who has enough of good knowledge with good skills of the particular language. It may be any kind of language. Nobody knows in which format or in which language the book or the draft is going to be written. It may be in English language, it may be in Tamil, it may be in French, Spanish, Hindi, it may be any kind of the languages. Okay, so proofreading is a process in which a manuscript is read by proofreader, and proofreader's responsibility is to finding out the errors from the proof by the proofreading from the manuscript. And if he find out any kind of errors or problems, then it will mark out it at the left margin of the manuscript. And next point is proofreading symbol, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ बताया कि proofreading symbol कौन लगाएगा? proofreader ही proofreading करेगा। तो proofreading symbols क्या है? जो हमारा डॉक्यूमेंट, जो हमारा मैनस्क्रिप्ट है उसको रीड करते समय, जो कि प्रूफ रीडर रीड करेगा उसको, वो उसमें क्या करेगा? उसमें उसको कुछ प्रॉब्लम मिल सकती है, कुछ एडिशन करना पड़ सकता है, कुछ डिलीट करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ उसमें पंक्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ वर्ड मिस्टेक, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसमें कोई भी वो चेंज करता है तो इन चेंजेस को वो एक सिंबल के थ्रू डायरेक्ट करता है, एक सिंबल के थ्रू को रिप्रेजेंट करेगा कि इस तरह की इसमें ये मिस्टेक है और इस तरह का एरर इसमें दूर करना है या इस तरह की एरर इसमें सॉल्व करनी है। तो वो जो सिंबल यूज़ करता है हम उसको बोलते हैं प्रूफ रीडर सिंबल। और ये सिंबल कहाँ लिखे जाते हैं? जो मैंने पहले जैसा आपको बताया था अभी, ये लिखा जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट के लेफ्ट मार्जिन पर। ठीक है, और जब इस तरह के हमारे कोई भी एरर्स दूर कर ली जाती हैं तो हमारा वो डॉक्यूमेंट फेयर हो जाता है, जो कि बाद में प्रिंट होने के लिए जाता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट बचता है वो है प्रूफ रीडर। तो प्रूफ रीडर क्या है? फिर रिपीटर प्रूफ रीडर वो पर्सन जिसने प्रूफ रीडिंग की, जिसने उसमें फॉल्ट को फाइंड आउट किया, उसमें एरर्स को निकाला, उससे रिलेटेड जो भी सिंबल्स है, जैसे प्रूफ रीडिंग सिंबल्स के सबके अपने अलग मीनिंग है, अपने अलग अलग मार्क है इनके। जैसे NP हमने लिख दिया तो उसका मतलब है न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और कहीं पर हमने TRS लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ट्रांसपोज करना, वर्ड को आगे पीछे करना। तो इस तरह के जो स्पेशल मीनिंग्स के साथ में कुछ सिंबल्स हैं, कुछ एब्रीविएशंस हैं जिनको एक प्रूफ रीडर यूज़ करता है। और प्रूफ रीडर जो भी होगा जिस डॉक्यूमेंट को या जिस मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करने जा रहा है, जिसकी प्रूफ रीडिंग करने जा रहा है, उसको अच्छी नॉलेज होती है, उसको स्किल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जिसके बारे में वो प्रूफ रीडिंग करने जा रहा है। अगर उसको प्रूफ रीडिंग करते समय अच्छी नॉलेज नहीं हुई उस लैंग्वेज की या उस स्किल की, तो वो उतना प्रॉपर और फेयर वर्क कर नहीं पाएगा वहाँ पर, जिसमें कि इसके बाद भी एरर रह जाएंगे। तो फिर हम करेक्टर ड्राफ्ट में फेयर नहीं कर। एक्चुअली द रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रूफ रीडर की ये है कि वो जिस डॉक्यूमेंट को जिस मैन्युस्क्रिप्ट को रीड कर रहा है, उसको रीड करने के बाद जो भी डाटा प्रिपेयर हो, वो चाहे बुक है या कोई स्टोरी है, कोई नॉवल है, वट कुछ भी है वो, तो उसके बाद वो फेयर रह जाए, उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। और प्रूफ रीडर जब भी प्रूफ रीडिंग अपनी फिनिश करेगा, उसके बाद में इनिशियली रूप में अपने सिग्नेचर कर देता है कि हाँ ये मैंने प्रूफ रीडिंग किया, इस दिन में इस डेट में किया और मेरे द्वारा ये प्रूफ रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें कोई एरर नहीं है। जिसके बाद फाइनली कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कॉपी या बुक जो है वो प्रिंट होने के लिए जाती है। और इस तरह का प्रिंट हुए डाटा या कोई बुक या कॉपी, हम उसी को ही करेक्टर ड्राफ्ट कहते हैं, जैसा आपको पहले भी बताया था। तो आई थिंक इन सभी टॉपिक्स के थ्रू अब आप बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं कि इन सबके आपस में रिलेशन क्या है। बहुत ही माइनर से इसमें डिफरेंस है। एक ही पर्सन, प्रूफ रीडर, प्रूफ रीडिंग सिंबल्स का क्या कनेक्शन है बीच में इनके, और मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, करेक्टर ड्राफ्ट क्या है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो अगर फेयर और पूरा समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।